Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, we were talking about the properties of metals. हम metals की properties के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी भी हमें metal की ही properties आज पढ़नी है। तो metal की जो properties हैं जैसे hardness, ओके, तो metals are hard, metals are hard, metals hard होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कुछ मेटल ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और कुछ मेटल ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो हम बात करते हैं लाइक आयरन, लाइक कॉपर। तो ये जो हैं आयरन है, कॉपर हैं या एलुमिनियम है, ये सब के सब हार्ड हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स और दीज मेटल्स आर हार्ड, ये सभी मेटल्स हार्ड हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट सोडियम और पोटेशियम की, तो ये दोनों सॉफ्ट हैं। समझ रहे हैं आप? अब ये दोनों सॉफ्ट हो गई। तो ये हार्डनेस की बात चली, ऐसा है क्यों? कोई भी मेटल हार्ड कैसे हो सकती है? तो जो उनके मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है ना, वो क्लोजली पैकिंग, वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, मतलब बहुत नज़दीक हैं, अच्छे से बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। लेकिन इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर क्या है कि लूजली पैक्ड हैं, और जब क्योंकि लूजली पैक्ड हैं तो ये सॉफ्ट भी हैं। आगे हम बात करते हैं, इसी का बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है डेंसिटी। लगभग ऐसा ही टॉपिक है। अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे इरिडियम है, जैसे ओस्मियम है, ठीक है, इनके पास में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। मतलब डेंसिटी मतलब डेंसिटी आप इसको डिफाइन कर सकते हो अच्छे से। डेंसिटी को मास पर वॉल्यूम, द मास ऑफ ए सब्सटेंस पर वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। तो यहाँ क्या है कि आयरन है, ओस्मियम है, हाईएस्ट डेंसिटी वाले एलिमेंट हैं। जबकि अगर हम और बात करते हैं कोर एलिमेंट की तरफ, अगर हम नज़र डालते हैं, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, तो ये हाईली, इनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा नहीं है, इनकी डेंसिटी बहुत कम है। तो रीज़न वही है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोजली पैक्ड नहीं है, इनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, आप इतना बड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा ले सकते हैं, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और आप इतना ही बड़ा एक आयरन का टुकड़ा लीजिए और पानी के अंदर डाल दीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। जो लकड़ी का आपका ये टुकड़ा है, ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस वुड पार्टिकल, मतलब वुड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं। लेकिन अगर आयरन के देखें आप तो वो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है डेंसिटी का। ये तैरता रहेगा, ये डूब जाएगा। क्यों? इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर से जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और इसकी वाटर से की जो डेंसिटी है उससे कम है इसकी डेंसिटी। तो ये भी है। आगे हम चलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में क्या है? व्हाट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी मे बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, द फ्लो ऑफ हीट थ्रू मेटल। मेटल से हीट का फ्लो होना इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। द फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए मेटल इज कॉल्ड इट्स थर्मल कंडक्टिविटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली मेटल्स जो होती हैं आपकी, मोस्टली मेटल्स थर्मल कंडक्टिविटी शो करती हैं। हीट उनमें जो है एक जगह से दूसरी जगह को आसानी से चली जाती है, ठीक है। और अगर बिल्कुल जो बेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी शो करने वाले एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं, तो उनमें सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, एलुमिनियम है, ये हैं। लेकिन इनमें भी जो सबसे बेस्ट हैं तो वो सिल्वर है और एलुमिनियम है। द बेस्ट, सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर यहाँ पर बेस्ट कंडक्टिविटी शो करते हैं, बेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से करंट इनमें, हीट का जो फ्लो है बहुत तेज़ी से इनमें होता है। ये थर्मल कंडक्टिविटी आ गई। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 पर आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसे भी लिखिए। और अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आपने अभी दी है। थर्मल कंडक्टिविटी में बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए मेटल
इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटल, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये भी बात आपको ध्यान से समझने वाली है। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि कौन सी मेटल ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अच्छी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने वाला कौन सा एलिमेंट है। तो चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेटल के आपके। कॉपर हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं और एल्यूमिनियम है, आयरन है। तो इनमें से जो बेस्ट हीट के कंडक्टर हैं वो कौन है? सबसे ज़्यादा हीट आसानी से कौन पास करा सकते हैं अपने अंदर से? देखिए, सिल्वर और गोल्ड ये तो अपने आप में ही, लेकिन कॉपर इज़ द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। बहुत आसानी से कॉपर से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होकर के चला जाता है। और देखिए, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होकर के किस मेटल में से जल्दी चला जाएगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट उसी मेटल में से जल्दी होकर के जाएगा जो जितनी ज़्यादा प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। आगे चलते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये शायद आई थिंक मैं आपको कल करा चुका हूँ। अब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, आप पढ़ें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन by a metal, that is called its electropositive character. The tendency of a metal to donate the electron easily, एक मेटल की वो टेंडेंसी जिससे क्या वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देती है, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम है, एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, कॉपर है, आयरन है। तो ये सब क्या है इनके पास में, सबके पास में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की एबिलिटी होती है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Na पॉजिटिव बनाता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके Mg पॉजिटिव बनाता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके L+++ बनाता है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Li+ बनाता है, कॉपर एक इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता है और 2 को भी डोनेट कर सकता है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब आयरन जो है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता है और आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता है। ये इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स, मीन्स दे कैन ईजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन। ओके, वो आराम से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास में सोनोरिटी। तो मेटल्स जो हैं सोनोरस होती हैं, मेटल्स सोनोरस होती हैं। अब व्हाट इज सोनोरिटी? हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म सोनोरिटी? द प्रोसेस सोनोरिटी मे बी डिफाइंड एज द प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन 2 मेटल्स आर कोलाइड विद वन अनदर। जब 2 मेटल आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड सोनोरिटी। आपके समझ में आया होगा। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड हैं, सब के पास में ये एबिलिटी होती है। सब सोनोरिटी की प्रोसेस को शो करते हैं। सोनोरिटी मीन्स द प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड, साउंड का प्रोड्यूस होना। कॉपर है, आयरन है, आयरन के 2 टुकड़े आपस में लीजिए, टकराएंगे तो कुछ आवाज़ निकालेंगे, यही सोनोरिटी है। ये एबिलिटी नॉन मेटल्स के पास में नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो मेटल्स शो करती हैं। मेटल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने अभी पढ़ी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पीरियड में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द क्लास 10th स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू गिव योर एग्ज़ाम, ओके, विच विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 3rd of September। जो एग्ज़ाम आपके 3rd of September से होने वाले हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स उन एग्ज़ाम में हर हाल में पार्टिसिपेट करें, अच्छे से तैयारी करें हर एक सब्जेक्ट की। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड क्लास, आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करके तैयारी आप करके रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी टेस्ट आपके हो रहे हैं, जो भी क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं, आप उन सब में अच्छे से बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।